क्या आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग ना हो? मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। आप ये पूरी वीडियो में बने रहिए और ये एंड तक देखिए। आपको जो जरूरी जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचते रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग ना है, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी बीमारी ना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं जतिन गिल, जो मैं आपको हमेशा स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरीके की जानकारियां देता हूं इसी वीडियो के माध्यम से। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप कैसे स्वस्थ रहें। आप सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। ये इन्हीं 3 दोषों में ही बीमारी आती है। जो ये 3 दोष है, ये कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। वात के हिस्से में कितनी बीमारियां आती हैं, पित्त के हिस्से में कितनी, ये मैं आपको सभी बताऊंगा इसी वीडियो में। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपका जो वात का हिस्सा है, वात का हिस्सा, इसमें कम से कम 80 बीमारियां आती हैं। और जो पित्त का हिस्सा है, इसमें कम से कम 40 से 50 बीमारियां आती हैं। बिल्कुल आपने सही समझा, 40 से 50 बीमारियां आती हैं। और जो आपका कफ का हिस्सा है, इसमें कम से कम 28 बीमारियां आती हैं। और जो आप ये किस किस हिस्सों में पाई जाती है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका कफ का हिस्सा है, कफ का हिस्सा आपके मस्तिष्क से लेकर आपकी छाती तक, ये आप में इसमें 28 बीमारियां आती हैं। ये एरिया जो आप ये जगह है आगे मस्तिष्क से लेकर छाती तक, ये कफ का हिस्सा है। और छाती से लेकर नाभि तक ये पित्त का हिस्सा है। इधर छाती से लेकर नाभि तक ये पित्त का हिस्सा है। इसमें कम से कम 40 से 50 बीमारियां आती हैं। और ये नाभि से पैरों के अंगूठे तक, ये इसमें कम से कम ये आपका जो ये हिस्सा है, ये आपका वात का हिस्सा है। इसमें कम से कम 80 बीमारियां आती हैं। आप बिल्कुल सही समझे, इसमें 80 बीमारियां आती हैं। इनसे कैसे बचे मैं आपको यही बताता हूं। आप सबसे पहले तो अपने घर की किचन में बदलाव करें। घर की किचन में क्या बदलाव करें? घर की किचन में आपको ये बदलाव करें, जो आप ये तेल खाते हैं, जो आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई भी ये तेल बिल्कुल भी आपका कोई लाभ नहीं पहुंचाता। क्या तेल? कौन सा तेल? जो आप ये रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाता। आप खुद जाके खुद अपना तेल खुद निकलवाएं। ये कैसे निकलवाएंगे तेल? आप जब मैं कोल्हू का नाम सुनेगा, कोल्हू में जाके खुद जाके तिल, मूंगफली का तेल, इसका तेल, सरसों का तेल, ये तेल होता है। ये सुना है। ये रिफाइंड, डबल रिफाइंड तो ये अब है, ये बाहर की विदेशी कंपनियां हमारी भारत में आके जो हमसे मुनाफा कमा रही है। मैं आपको यही बताता हूं कि आप ये खुद अपना तेल निकलवाएं। और ये आप तेल वात के हिस्से में आपको कैसे लाभ पहुंचाएगा, जो आपको 80 बीमारियां ना आए। इससे आपको जो भी आप भारतीय तेल का इस्तेमाल करते हैं, इस तेल से आपको कोई लाभ नहीं पहुंचता। आप सोच रहेंगे क्या लाभ हमारे शरीर को मिलना चाहिए इससे। मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर को क्या मिलना चाहिए। हमारे शरीर को HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे शरीर को चाहिए होता है। वैसे तो ये हमारा शरीर लीवर बनाता है। लीवर कैसे बनाएगा? लीवर में अगर आप शुद्ध तेल डालेंगे तो शुद्ध तेल लीवर लेगा। तो शुद्ध तेल कौन सा है? आप शुद्ध तेल खुद जाके निकलवाएं। और आपको आपका कफ, जो आपको वात का हिस्सा, जो 80 बीमारी है, ये 80 बीमारियां सब दूर रहेंगे आपसे। आप घर की तेल का आप बदलाव करें, आप शुद्ध तेल खाएं। मैं आपको बता दिया, आपको कोल्हू या कहीं कच्ची धानी चलती हो, कच्ची धानी से वो तेल निकलवाएं, उसका इस्तेमाल करें। आपके वात के हिस्से में 80 प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। और जो दूसरे नंबर पे किसी को भी पित्त का हिस्सा आपको समझाया था, छाती से लेकर नाभि तक, ये आपका पित्त का हिस्सा है। इसमें कम से कम 40 से 50 बीमारियां आती हैं। 40 से 50 बीमारियां, इनको दूर करने के लिए हमने देसी गाय देखिए कि देसी गाय का दूध लीजिए,
देसी गाय का दूध, देसी गाय के दूध से मक्खन बनाइए, दही बनाइए, दही बनाने के बाद उसका मक्खन बनाए, मक्खन बनाने के बाद उसका आप घी निकालें, इसका आप सेवन करें। घी का, जो देसी गाय का घी आपको कैसे बनाना है ये आपको समझा दिया। इसका आप सेवन करें, आपके पित्त के हिस्से में किसी प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। और आपको जो सबसे आखिरी जो तीन दोष बताए थे मैंने, जो तीसरा दोष है वो है कफ का हिस्सा। कफ के हिस्से में 28 बीमारियां आती है। 28 बीमारियां ना है आप तक ना पहुंचे, उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले घर की किचन में जो आपकी चीनी पड़ी है, चीनी का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जो चीनी है, ये चीनी आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाती है आपके शरीर को। आप काढ़ा पीजिए, आप जो आपके शरीर को लाभ पहुंचाएगा। काढ़ा, ये तो हमारा भारतीय का, ये तो हमारे भारत का काढ़ा, काढ़े का सेवन करिए। ये काढ़ा आपके शरीर को बहुत लाभ पहुंचाएगा। ये आप देख रहे होंगे नीचे सप्तशती का ये पंचतुलसी अर्क, ये पंचतुलसी अर्क जो है इसका काढ़ा बना के पीजिए, इसके आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। और ये आपको इस तुलसी के अंदर क्या क्या चीज, कौन कौन सी तुलसियां मिली हुई है वो आपको मैंने बता दिया। रामा तुलसी, विष्णु तुलसी, द्वितीय तुलसी, श्यामा तुलसी, लेमन तुलसी जिसको नींबू तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, और जंगली तुलसी, यह जंगली तुलसी है। और इससे इन तुलसियों का क्या क्या फायदा है, आपके शरीर को क्या फायदा पहुंचेगा, क्या पहुंचता है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो आपको ये ऊपर दिख रही होगी, आप इसको क्लिक करिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको इस तुलसी से क्या फायदा पहुंचता है। आप अपने घर पे बदलाव करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। यह 3 दोषी होते हैं, वात पित्त कफ। ये वात पित्त के कफ के एरिया के मैंने आपको यह समझा दिया था कि आपको कैसे आप इसका इस्तेमाल करें और कैसे इसको आप कैसे दूर बीमारी को भगा सकते हैं। बस आप मेरी और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे से बात करने के लिए आपने नीचे लिखे गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें, आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।